जय श्री राधे। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम होलाष्टक पर चर्चा करने वाले हैं। समाज में लोगों के द्वारा कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ज्योतिषी लोग भी, जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने भी कहा है, उनके द्वारा भी ये सुनने को मिलता है, समाज को बताया जाता है कि होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तब आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये होलाष्टक प्रारंभ कब होता है और इसमें शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं एवं कहाँ कहाँ पर होलाष्टक मान्य है और कहाँ पर होलाष्टक मान्य नहीं है। तो हम सत्र प्रारंभ करें इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल मोक्ष पथिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे आगे आने वाले सभी सत्र के नए नए इन उपक्रमों को सर्वप्रथम शीघ्रता से जानेंगे। तो सज्जनों, हम चर्चा करते हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक में शुभ कार्य कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तब होलाष्टक के बारे में कहा जाता है कि जिन कार्यों में ग्रहों का बल देखा जाता है उन सभी कार्यों को होलाष्टक में प्रतिबंधित किया गया है। जैसे विवाह कार्य, जब हम विवाह करते हैं वर का कन्या का, तब कन्या के गुरु ग्रह का बल देखते हैं, वर के सूर्य ग्रह का बल देखते हैं और दोनों के चंद्र ग्रह का बल भी देखा जाता है। होलाष्टक के समय ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक तेज हो जाता है, बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसीलिए इन कार्यों में ग्रहों से संबंधित जितने भी बल से संबंधित, ग्रह बल से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करने की मनाही की गई है। तो सर्वप्रथम तो ये जाने कि आखिर होलाष्टक प्रारंभ कब होता है। तो ज्योतिष की एक पुस्तक शीघ्र बोध है जिसमें लिखा हुआ है, शुक्लाष्टमीं समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलाष्टक मिदम शुभे। इसका अर्थ है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक चलता है। अर्थात 8 दिन का ये होलाष्टक होता है। या हम ऐसा समझ लें कि होली की पूर्णिमा से पूर्व के 8 दिन जितने भी होते हैं वो होलाष्टक के कहलाते हैं। इन होलाष्टक में जितने भी 8 दिन हैं इनमें ग्रह अपने उच्च स्तर पर रहता है। इसी कारण से ग्रहों से संबंधित ग्रह बल के द्वारा मनाए जाने वाले जितने भी उत्सव हैं इन सभी उत्सवों को इसमें त्याज्य किया गया है। विवाह उत्सव, गृह प्रवेश उत्सव, वधू प्रवेश उत्सव, ये सारे जितने भी कर्म हैं इन सब में हम गुरुबल, चंद्रबल, सूर्यबल, शुक्रबल इन सब को देखते हैं। और चूंकि होलाष्टक में जितने भी ग्रह हैं ये उच्च स्तर पर रहते हैं, इसीलिए इस समय इन सभी ग्रह बली कार्यों को करने का प्रतिबंध किया गया है। अब हम
ये जानते हैं कि होलाष्टक मनाया कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ इसका प्रभाव रहता है। तो एक मुहूर्त गणपति नाम की पुस्तक है। उस मुहूर्त गणपति पुस्तक में एक श्लोक आता है कि ऐरावत्याम विपाशायाम शतद्रौ पुष्करत्रये होलिका प्राग्दी नान्यष्टौ विवाहादौ शुभे त्यजेत। ये श्लोक कहता है कि ऐरावत्याम, ऐरावती नदी, विपाशायाम, विपाशा नदी, शतद्रौ, शताद्रि नदी और पुष्कर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में होलाष्टक का प्रभाव होता है। इन्हीं स्थानों पर यह होलाष्टक लगता है। अब ये ऐरावत्याम, ऐरावती नदी कौन है? तो रावी नदी को हम ऐरावती नदी कहते हैं। जो हिमालय से निकलने वाली कैलाश पर्वत से रावी नदी है, उस रावी नदी के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उन सारे क्षेत्र के लोगों को होलाष्टक का प्रभाव रहता है। विपाशा नदी, विपाशा नदी को हम व्यास नदी कहते हैं। ये व्यास नदी के क्षेत्र में जितने भी स्थान हैं उन सारे स्थानों पर होलाष्टक का प्रभाव रहता है। शतद्रौ नदी, इस नदी को हम शतलज नदी कहते हैं। तो ये शतलज नदी जो होती है, इसके परिक्षेत्र में जितने भी स्थान होते हैं वहां पर इस होलाष्टक का प्रभाव होता है। और पुष्कर क्षेत्र में, जो राजस्थान का पुष्कर क्षेत्र है, ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी होलाष्टक का प्रभाव होता है। इनके अलावा पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होलाष्टक मान्य नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होलाष्टक मान्य नहीं है, इन 4 स्थानों को छोड़ करके। अर्थात पंजाब क्षेत्र में, हिमाचल क्षेत्र में इत्यादि जहां ये नदियां निकली हुई हैं, इन सभी क्षेत्रों में होलाष्टक को मान्य किया गया है। अन्य किसी भी स्थान पर होलाष्टक मान्य नहीं है। एक बार पुनः समझ लें हम, होली की जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा है उसके पहले के 8 दिन अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके होली अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। यह होलाष्टक ग्रहों की उच्च स्थिति में होता है। इस स्थिति में, इस होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रह अपने उच्च स्तर पर रहता है। इसीलिए ग्रह से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य इस होलाष्टक में निषिद्ध किए गए हैं। परंतु ये उन स्थानों पर निषिद्ध किए गए हैं जहां पर रावी नदी है, जहां पर व्यास नदी है, जहां पर शतलज नदी है और जहां पर पुष्कर क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ही होलाष्टक का प्रभाव रहता है। अन्य किसी भी स्थान पर पूरे भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्र में कहीं भी होलाष्टक का प्रभाव नहीं रहता है। आप इसको अच्छे से समझ लें। जितनी भी भ्रांतियां हैं इनको दूर करें। सभी कार्यों को आनंद पूर्वक मांगलिक रीति से, विधि विधान से आप करें। किसी भी भ्रांतियों में न पड़ें। जो भी आपको बताता है उससे इस तर्क को करें, उससे समझें और जो मैंने आपको बताया है उसे जानिए। और इसी तरह आगे के सत्र में पुनः हम आपसे मिलेंगे। शायद आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।